जहां पे ताली मिली है आप और अवेयर हो जाइए कि बॉस और संभलना नहीं तो जितनी ताली तो बहुत मुश्किल से निकलती है, गाली खुली जेब में रहती है। जो नहीं पता होता था वो आसपास के वातावरण से पता लग जाता है कि मैं इसमें जीरो हूँ, मैं इसमें जीरो हूँ, मैं इसमें जीरो हूँ, मैं इसमें जीरो हूँ। तो धीरे धीरे जो चीज़ कमजोरी होती है वो कभी कभी मजबूती में बदल जाती है। जब भी राजपाल चलता है तो अपने आप चलता है कि मैं अंडा हूँ, एक जीरो टाइप, जहां भी जो मिला उसके आगे लग जाऊंगा तो उसका 10 गुना ज्यादा सम्मान, मनी, पैसा सब बढ़ जाएगा। इतनी चर्बी है तो 5 स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता? बेटे आदत हो गई है। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे। कहाँ से खरीदा मलबा? वो नीचे है ना पांडे जी पान वाले। तो पान वाले को बोलो कि पान लगाना छोड़ के वो जूते चमकाना शुरू कर दे। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये ले पहला, ये ले दूसरा, आज सबकी गुलामी बंद आज से। हाय दोस्तों, मैं हूँ राजपाल, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी आना चाहता है तो बड़ी मुश्किल होती है जरा सी भी जगह बना लेना, लेकिन कई ऐसे कलाकार होते हैं, गजब के जादूगर होते हैं कि वो अपनी जगह ऐसी बनाते हैं कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री उनके इर्द गिर्द घूम जाती है। फिल्म की जो सफलता है उसकी गारंटी हो जाती है। ऐसी एक कलाकार है मेरे साथ, बहुत ही हुनरमंद कलाकार और बहुत ही वर्सटाइल है, राजपाल यादव। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। राजपाल जी, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ये लोग को ना डराती है कि यार अगर मैं एक्टर हूँ जाऊँगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। ये थोड़े थोड़े डर आपके मन में भी थे क्या? अब किसके मन में नहीं होंगे। ये जिसमें एक बड़ी अच्छे हमारे मित्र हैं हेमंत पांडे जी, उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली कि जिसमें एक बात की गारंटी हो जिसका नाम है असफलता। असफलता की गारंटी, असफलता की गारंटी है जिसका ये क्षेत्र जिसका नाम है ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें 100% रिस्क हो, असफलता की गारंटी लगातार हो और बीच बीच में सफलता के चांस हो। तो बीच बीच में जो सफलता मिलती है उसका स्वाद चखने के लिए कितनी सारी असफलताओं का मुझे देखना पड़ता है। तो 100% ऐसी इंडस्ट्री में रहने के लिए एक थ्रिल भी मिलता है और डर भी लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें डर लगे और उससे जूझने का, उससे टकराने का मौका मिले तो बोलते ना जिसमें ज़्यादा मज़ा होता है उसी में ज़्यादा सज़ा भी मिलती है। तो एक शोले की लाइन है कि गब्बर की जो डर गया वो मर गया। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि जो डर गया वो मर गया, लेकिन जो सह गया वो जी गया और वो जी गया वो तर गया। जो सह गया वो तर गया। डरो मत, 100% डरना चाहिए भी, डरना चाहिए। ठीक है, तब जिंदा रखने के लिए नहीं, जिंदा रखने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए ना, जैसे बोलते बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो मतलब बहुत कुछ डेयर करने के लिए अंदर अंदर बहुत सारे खंभों जो बोलते हैं उनके लिए डर उसको बोले सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वो अवेयरनेस हम उसको मानते हैं, उसको डर समझो या फिर उसको कंप्लीट फोकस समझो। अब एक सवाल जो मेरा पर्सनल बहुत मन में आता था मेरा, कि जब भी आपसे मिलूंगा पूछूंगा कि जब फिल्मों में आप आते हो, आपकी एंट्री के साथ ही वो फिल्म का पेस बढ़ क्यों जाता है? वो उसमें इतना एलिमेंट कैसे बढ़ जाता है कि वो लगने लगता है कि फिल्म में कुछ अलग सा हो गया जादू। मैं खासतौर से बात करूँ हंगामा फिल्म की या बाकी फिल्मों की, जैसी आपकी एंट्री होती है पेस कैसे बढ़ जाता है, वो एनर्जी कैसे आ जाती है उसमें? ये कहना बड़ा कठिन है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब जीवन की रेस भी यही है कि जैसे एक 400 मीटर की रेस होती है तो उसमें 4 डंडे लेके खिलाड़ी खड़े हैं। तो एक खिलाड़ी जब दौड़ता रेस करता है और वो दूसरे को डंडा पकड़ाता है तो दूसरे का ये फर्ज बनता है कि वो तीसरे को जब डंडा पकड़ाए तो उसकी कहीं रेस में भूमिका कम ना रह जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी आर डूइंग रियलिटी, वी आर नॉट डूइंग रियलिटी, वी आर डूइंग इल्यूजन ऑफ रियलिटी। क्योंकि हम रियल से रील करते हैं। रियल में चाकू मारा जाता है, रील में चाकू नहीं मारा जाता है। रील दोनों में चाकू अंदर जाता है, रियल में जाता है चाकू
बॉडी का नुकसान करता है। और रील में जो चाकू जाता है वो चाकू अंदर जाता है, लेकिन लगता है कि पेट में लगा, लेकिन वो पेट को नुकसान नहीं, पेट गुदगुदाता है। सही बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका टर्न आए, तो चाहे पहली पोजीशन खड़े हो, चाहे 7वीं पोजीशन, चाहे 11वीं पोजीशन में, वहाँ पे पेस बढ़ना ही चाहिए और एक एनर्जी बढ़नी ही चाहिए। और मुझे लगता है हर खिलाड़ी, हर अभिनेता का ये फर्ज होना चाहिए कि जब उसका नंबर आए तो भले वो खड़ा हो, लेकिन सिचुएशन और देश काल वातावरण में एकदम गर्मी आ जानी चाहिए। ओके, जब शुरुआत में इंडस्ट्री में आते हैं एक्टर तो बहुत जोश रहता है कि बस एक रोल मिल जाए फिर मैं करके दिखा दूंगा। इतने सालों बाद तक उसको बरकरार रखना, वो सहेज के कैसे रखा है? मुझे लगता है मेरा जन्म हुआ है अभी। क्या बात है? मुझे लगता है अभी तो मुझे बहुत चलना बाकी है। अभी लगता है कि क्योंकि मैं अंदर क्या होता हूँ, यही एक फील्ड है ऐसी, जैसे नेचर कभी बुढ़ा होता है क्या? जो दुनिया का सबसे बड़ा मंच हो, वहाँ पे एक नहीं कई घंटे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ कि कुछ चीज़ों की उम्र होती ही नहीं है, वो है या नहीं है। अब लता दीदी आज हमारे पास में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जब तक यह दुनिया है तब तक लता जी हैं कि नहीं है, उनकी आवाज़ है। और आवाज़ चाहे सिनेमा में कंठ के माध्यम से आप डायलॉग संवाद के रूप में निकली हो, या गद्य के रूप में निकला हो, या पद्य के रूप में निकला हो, क्योंकि उसका रिश्ता आसमान से बन जाता है। और जो बोलने वाली चीज़ आसमान में मंडराती है, वो उम्र, वो बोलते हैं क्या वो अमर हो जाती है। वो उसकी कोई एज होती ही नहीं है। आप शारीरिक रूप से कितना जिंदा रहते हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी आवाज़ जो आपने कुछ किया है 100% वो रहती है। जब एक किरदार आपको मिलता है और आपको लिखा हुआ मिलता है कि ये ऐसे करना, उसमें आपका इनपुट कितना होता है? मेरे दो ही इनपुट दो ही तरीके का होता है, या तो मैं आपके मन का करूं या फिर मैं अपने मन का करूं। तो कुछ किरदार होते हैं जो मुझे अपने मन के करने हैं, तो उनके लिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और बढ़िया मेहनत करके, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट से भी पास आउट हूँ, भारतीय नाट्य अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ, और मुझे अपना दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। और यह मुझे पता होता है कि ये किरदार मुझे करना है, मुझे इसकी पात्रता निभानी है, लेकिन ये डिज़ाइन गढ़ा राठौर ने है। तो फिर मैं कंप्लीट राठौर जी का जो इंटरप्रिटेशन होता है, जो भी उनकी अर्थवत्ता होती है, उस सांचे में अपने आप को झोंक देता हूँ कि कंप्लीट आप क्या चाहते हो वैसा मैं कर देता हूँ। दो ही तरीके की चीज़ें कोशिश करता रहता हूँ। और इसमें जो आपने तैयारी की, क्योंकि आपकी तैयारी काफ़ी साल की थी, वो तैयारी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज के करियर में आपके? तैयारी कुछ है ही नहीं, दिस इज कॉल्ड लिविंग। तैयारी कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। ये एक बिल्कुल एक ऐसा, मतलब जो आपको भी एक ऐसा एडवेंचरस जीवन है जिसमें उदाहरण से बताया जा सकता है कि जैसे कल शाम तक आपने सेंचुरी मारी, पूरे स्टेडियम ने आपको ताली बजाई, वैसे ही मनोरंजन में आप ऑडिटोरियम में बैठे हैं या किसी सभागार में बैठे हैं या टीवी के सामने बैठे हैं और कोई लाइन पे आपने ताली बजाई और आपका दिल किया ताली बजाने का, तो बोलते हैं कि वो समय उसी समय के लिए था, वो निकल गया। ओके। कि जब आपने सेंचुरी मारी तो लोगों ने स्टेडियम में ताली बजाई, चाहे मनोरंजन का स्टेडियम हो, चाहे खिलाड़ी का स्टेडियम हो, खेल का। तो आप दूसरे दिन सो के उठे हैं तो ताली तो याद रखिए, लेकिन सहानुभूति मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपने सहानुभूति रखी तो अगले शब्द पे गाली के लिए भी तैयार रहिए। तो इसलिए जहां पे ताली मिली है आप और अवेयर हो जाइए कि बॉस और संभलना नहीं। तो जितनी ताली तो बहुत मुश्किल से निकलती है, गाली खुली जेब में रहती है। सही बात। अब एक और बस आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे मैं, क्योंकि आप लोग गाली देने के लिए दुनिया का कोई एफर्ट नहीं लगता। मुझे लगता है कि कहीं से भी अगर गाली देने वाला मौका हो तो हर आदमी होशियार है। बिल्कुल सब तैयार है। अब तो सोशल मीडिया में तो और तैयार है। ओके, मैं अब बस लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं जो कि नॉर्मल पर्सनालिटी के हैं, नॉर्मल कदकाठी के हैं, क्योंकि बाकी लोगों को तो कोई शहर में गांव में देखता है तो बोलता है तेरे को जाना चाहिए, हीरो बन जाना चाहिए।
क्या जब आप बनने की तैयारी कर रहे थे तो आसपास के लोग आपको रोक रहे थे, टोक रहे थे, डाउट दिला रहे थे, और आप उसको कैसे डील कर रहे थे? नहीं, हीरो बनने का तो पता नहीं, वो तो क्योंकि हीरो बनने की 36 ब्रांचेज ऐसी हैं जिसमें अलग अलग तरीके के 36 रोड हैं जिसमें अलग अलग रोड पे एक एक हीरो खड़ा है। लेकिन मैं बचपन से एक चीज समझ चुका था, मैं कितना बड़ा जीरो हूँ। लेकिन अपने जीरो को पता करता रहा, और जो नहीं पता होता था वो आसपास के वातावरण से पता लग जाता है कि मैं इसमें जीरो हूँ, मैं इसमें जीरो हूँ, मैं इसमें जीरो हूँ, मैं इसमें जीरो हूँ। तो धीरे धीरे जो चीज़ कमज़ोरी होती है वो कभी कभी मजबूती में बदल जाती है। तो मुझे ये पता लगा कि जीरो ही सबसे दुनिया की ऐसी ताकतवर चीज़ है जिसको एक बोलते हैं, जिसको दो बोलते हैं, जिसको 9 बोलते हैं, उसके आगे खड़ा हो जाए तो उसका जीरो बढ़ जाता है, मतलब 10 गुना उसकी औकात बढ़ जाती है। और आज आपने जीरो अपने अकाउंट में भी बढ़ा ली उसको। मैं बिल्कुल अपने आप को अब जब भी राजपाल चलता है तो अपने आप को चलता है कि मैं अंडा हूँ, एक जीरो टाइप, जहां भी जो मिला उसके आगे लग जाऊंगा तो उसका 10 गुना ज्यादा सम्मान, मनी, पैसा सब बढ़ जाएगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you. बहुत अच्छा लगा बात करके, और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंस्पिरेशनल, हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ। अगर आप अपने आप को जीरो मानते हैं तो कहीं ना कहीं आप में सीखने की जो शिद्दत होती है वो बढ़ती है, और उससे आपकी काबिलियत बढ़ती है, और काबिलियत बढ़ती है तो आपके जो नंबर्स हैं, जो जीरोज हैं बैंक अकाउंट में, वो अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। कलाकार जो होता है उसका कोई आकार नहीं होता, जैसा उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि उन्होंने अभी जन्म लिया है, क्योंकि उसका कोई कलाकार का आकार नहीं है। वो जब जो करेगा वो तब वही करेगा, उसके लिए कुछ भी स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। और ऑडियंस जब आपके लिए तालियां बजा रही है तब तैयार हो जाइए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। I will join films someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे join films.